तो आप पेज के नीचे पेज जितने भी लाते हैं ना, वो सभी का सभी क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। प्यारे दोस्तों, आपसे लोग हमारे हर टॉपिक को अगर अच्छे तरह से देख लेते हैं ना, तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, हम आपको बहुत तरह तरह के वीडियो आपसे लोगों को बनाने वाले हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत तरह का भी वीडियो बनाने वाले हैं। हम एक जीरो लेवल से लेकर हायर लेवल तक आप सभी लोगों को पढ़ाने वाले हैं एंड सर्टिफिकेट के साथ आप सभी लोगों को अच्छे तरह से नॉलेज देंगे। देखिए, हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में जो भी लड़के ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, हमारे हर वीडियो को देख रहे हैं, डीसीए हो, डीटीपी हो, डीटीपी हो, टैली हो, एडीसी हो, सीटीटीसी हो या हार्डवेयर हो या नेटवर्किंग हो या वीडियो एडिटिंग हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको एक सर्टिफिकेट हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाएगा। वो प्योर सिक्योर है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा और उसका अथोराइज भी अच्छा है और हमारे सेंटर का कोड भी सही है और ये अभी तक 10-11 सालों से मेरा इंस्टीट्यूट चल ही रहा है। तो आपसे लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा और हमारे चैनल पे आपसे लोग बने रहिएगा और हर टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जितने भी हम वीडियो बनाते हैं, हम कोई भी स्किप नहीं करते, जो रियलिटी है वो सारी रियलिटी को आपसे लोगों के बीच बतलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि न्यू स्लाइड तो हम ला ले रहे हैं, हमें जो भी स्लाइड लेना चाहते हैं हम स्लाइड तो ला ले रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि हम ये जो स्लाइड लिए हैं, हमें स्लाइड के नीचे स्लाइड नहीं चाहिए और इसी स्लाइड को हमें चेंज कर देना है। तो हमें चेंज करने के लिए हमें लेआउट पे क्लिक करना है। याद रखेंगे कि जो लेआउट का जो यहाँ पे कोना है उस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेआउट ऑप्शन आएगा और आप इसी लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं और इसके नीचे आपको कोई स्लाइड नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, इसके नीचे कोई स्लाइड आया है? नहीं आया है, लेकिन वो स्लाइड क्या हुआ, लेआउट में चेंज हो गया है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक स्लाइड है और जैसे हम लेआउट पर जब क्लिक करेंगे, हमें ब्लैंक करना चाहते हैं, ब्लैंक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लेआउट को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको लेआउट को चेंज करना चाहते हैं लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो जब लेआउट चेंज करेंगे तो आपको पेज के नीचे कोई भी पेज नहीं आता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रीसेट। अगर हमने यहाँ पे कोई पिक ला रखे हैं और इस पिक को हमें बड़ा करना है, बड़ा किए और यहाँ पे इसे हम कोई अच्छे जगह पर एडजस्ट करते हैं। हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिए, टेक्स्ट को बड़ा करना है तो हम यहाँ से बड़ा करेंगे, बोल्ड करना है बोल्ड करेंगे, इटालिक करना इटालिक करेंगे, कलर करना कलर करेंगे। बट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीसेट। जब हम रीसेट पर क्लिक करेंगे तो पहले जैसा था सेम वैसे ही चले जाता है। एक स्लाइड के अंदर में आप जो भी कार्य करके रखेंगे पूरे के पूरे जब रीसेट करते हैं ना, तो वो पहले जैसा रहता है सेम वैसे ही चले आता है। तो ये होता है आपका रीसेट का वर्क। सेक्शन होता है कि अगर आपको जितने सेक्शन में ऐड करना चाहते हो उतने सेक्शन में आप कोई नाम भी देकर आप ऐड कर सकते हैं जो सेक्शन का वर्क करता है। इतना तो कवर हुआ। अब यहाँ पे समझिएगा कि फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। अगर आप कोई फ़ॉन्ट लिखते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि अगर आपको फ़ॉन्ट को चेंजिंग करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट को चेंजिंग कर सकते हैं। भाई अगर आपको बाहर से फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करना चाहते हैं, बाहर से फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम इसमें बहुत ही तरह का फ़ॉन्ट रखे हैं और आपको जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा वो फ़ॉन्ट को आप जैसे सिलेक्ट करेंगे वो फ़ॉन्ट आपके इसमें ऐड हो जाता है। ये फ़ॉन्ट होता है, हिंदी में फ़ॉन्ट भी डाउनलोड होता है, ये सब कर सकते हैं। बोल्ड कीजिएगा तो अक्सर थोड़ा बोल्ड में हो जाए, थोड़ा मोटा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि हम जितने भी एरिया को सिलेक्ट करके रखेंगे उतना एरिया को हम बोल्ड इटालिक अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद जैसे हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो क्या बोल्ड थोड़ा मोटा में हो गया। तो ये होता है बोल्ड का वर्क। अगर हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, याद रखिएगा कि जब आप सेलेक्ट कीजिएगा टेक्स्ट को ना, तभी उसे बोल्ड इटालिक अंडरलाइन जो भी कार्य करना है वो कर सकते, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ से बोल्ड किए, यहाँ से इटालिक किए, यहाँ से अंडरलाइन किए, यहाँ से शैडो दिए, शैडो टाइप का होता है, शैडो देने का वर्क करते हैं। अगर आप इसे जैसे एक एक बार सबको अनचेक करेंगे तो सब का सब हट जाएगा। अगर आपको इसका नाम पता नहीं होगा तो जैसे आप कर्सर वहाँ पे ले जाएंगे उसका नाम बता देगा बोल्ड है, यहाँ पे इसका नाम को पता कर देगा इटालिक, यहाँ पे इसका नाम बतला देगा अंडरलाइन, यहाँ पे इसका नाम बतला देगा टेक्स्ट शैडो, यहाँ पे नाम बतलाएगा स्ट्री थ्रो। स्ट्री यानी अगर कोई वर्ड गलत है तो आप गलत भी सिंबल दे सकते हैं। तो सभी का सभी आप लोग ऑप्शन को क्लिक कर करके देखिएगा सभी का सभी ऑप्शन क्या क्या कैसे होता है। क्लियर है। यहाँ पे लिव इन होता है, अगर आपको बीच में गैप इन देना चाहते हैं तो गैप इन ओपन भी आप यहाँ से आसानी तरीके से दे सकते हैं। जैसे भी गैप इन जितना देना हो उतना में गैप इन दे सकते हैं।
जैसे हम मोर स्पेसिंग में क्लिक करते हैं तो आप वहाँ से भी सेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से कितना आपको गैपिंग देना चाहते हैं, वो गैपिंग का कार्य करता है। अगर आपने ये जो डेटा लिखे हैं वो पूरे के पूरे डेटा देखिए स्मॉल लेटर में है, अगर आप इसे कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो उसको चेंज केस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अपर केस पूरे पूरे कैपिटल लेटर में लिखा गया तो क्या होगा, पूरे पूरे लेटर कैपिटल में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लोअर के जो स्मॉल लेटर में लिखा है पूरा पूरा लेटर क्या होगा, स्मॉल लेटर में हो जाएगा। यहीं पे क्लिक करके देखिए पहला लेटर सेंटेंस के इसमें पहला लेटर कैपिटल में है तो पहला लेटर कैपिटल उसका स्मॉल में होगा। यहीं पे क्लिक करके देखिए कि कैपिटल इच वर्ड है तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होगा, जैसे इसका वर्ड इसका हर वर्ड का पहला कैपिटल में, जैसे पी कैपिटल है एस कैपिटल में है, तो कैपिटल में करने का यह वर्क किया जाता है। अगर ये फॉन्ट होता है, फॉन्ट साइज अगर आपको फॉन्ट साइज जितना लेना चाहते हो उतना ले सकते हैं। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे कैपिटल में जो ए लिखा है ना उसे हम इंक्रीज फॉन्ट के भी नाम से जानते हैं या हम ग्रो फॉन्ट के भी नाम से जानते हैं। तो अगर पूछे कि 2016 में उसको किस नाम से जाना जाता है, इंक्रीज फॉन्ट के नाम से जाना जाता है या हम ग्रो फॉन्ट भी कहते हैं। तो इसका कार्य होता है कि अगर फॉन्ट को बड़ा करना चाहते हैं फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, श्रिंक फॉन्ट या डिक्रीज फॉन्ट के भी नाम से जाना जाता है, यहाँ से फॉन्ट को छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको जो भी फॉन्ट का कलर करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट का भी कलर करने का कार्य कर सकते हैं। जो फॉन्ट का कलर करेगा, अगर आपको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो इतने सभी का सभी कार्य आप इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर में कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लियर कीजिएगा तो पहले जैसा था सेम वैसे ही चले जाता है क्लियर करने पे। यहाँ से हम क्लियर पे क्लिक करते हैं तो क्लियर हो गया। अगर इसको जब हम क्लियर पर क्लिक करेंगे पहले जैसा था सेम वैसे ही चले जाएगा इसे क्लियर पर क्लिक करके। तो ये होता है ये सभी का सभी कार्य। तो आपसे पूछना चाहते हैं एक बार कि जब हम इसे कंट्री के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से क्या होता है, फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली होता है, फॉन्ट साइज होता है, इंक्रीज फॉन्ट या ग्रो फॉन्ट होता है, श्रिंक फॉन्ट या श्रिंक फॉन्ट या डिक्रीज फॉन्ट होता है, बोल्ड कर सकते, इटालिक कर सकते, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये फॉन्ट का कलर करने का काम होता है, ये टेक्स्ट का हाईलाइट करने का कार्य करता है। तो इसका क्या क्या लोगो है, फिर आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये तो हम समझ गए, क्लिपबोर्ड ग्रुप समझ गए, स्लाइड ग्रुप समझ गए, फॉन्ट ग्रुप समझ गए। अब पैराग्राफ ग्रुप के बारे में समझते हैं। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर में देखिए कि अगर ये लेफ्ट होता है, अगर कोई भी डेटा को लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। अब जब भी कोई भी डेटा लिखिएगा तो क्या होगा, लेफ्ट से लिखाने का वर्क करेगा। लेकिन अगर आप इसी को सेंटर में करना चाहते हैं तो बीच में सेंटर में कर सकते हैं। जब कोई भी डेटा को लिखिएगा तो सेंटर से लिखाएगा, सेंटर से लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर आप यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड से लिखाना शुरू कर देगा। जो भी कोई भी डेटा को आप लिखेंगे तो राइट से लिखाने का वर्क करता है। तो ये सभी होता है। ये जस्टिफाई होता है जो लेफ्ट से लिखने का वर्क करता है। समझ गए। अगर आप इसे दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, टू कंटेंट, तो सबसे पहले आपको जैसे ये कंटेंट खत्म हो जाएगा उसको वो कंटेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो दो कंटेंट में लिखाने के लिए इसका वर्क होता है। अगर आप इसे वन कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वन कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सभी का सभी ऑप्शन होता है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर में। अगर आप यहाँ पे होता है बोल्ड ऑप्शन, अगर यहाँ पे कोई सिंबल देना चाहते हैं जैसे कुछ लिखिएगा तो ऑटोमेटिक सिंबल रहेगा। देखिए आ रहा है सिंबल, तो सिंबल लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एक बार हम इसे छोटा कर लेते हैं और छोटा करके भी हम समझा देते हैं। ये देखिए सिंबल जो आ रहा है ना, सिंबल लाने का वर्क किया जाता है। अगर आप यहाँ पे कोई ब्लैंक लाए हैं और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करके हम टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोई सिंबल ले लेते हैं। अब जैसे कोई डेटा को लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो सिंबल आते रहेगा। अगर हम इस सिंबल को चेंज करना चाहते हैं, इसे बोल्ड्स बोला जाता है, और हम यहाँ से सिंबल को भी चेंज कर सकते हैं। ये क्या होगा, सिंबल को चेंज होगा। तो सिंबल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको खुद से कोई सिंबल लाना चाहते हैं बोल्ड्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक कर लेते हैं पिक्चर पे और स्टोर इमेज पे कर लीजिए, ऑफलाइन ब्राउज फाइल पे, तो आप वहाँ पे कोई सिंबल दे सकते हैं। जैसे कि कीजिएंगे वो सिंबल चलेगा, इंटर प्रेस कीजिए वो सिंबल ऑटोमेटिक आते रहेगा। तो ये होता है कि अगर आपको कोई सिंबल देना चाहते सिंबल दे सकते हैं। इसे बड़ा करना हो तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके भी आप आसानी तरीके से इसे बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। तो आपका दोनों का दोनों बड़ा होगा, फ़ॉन्ट भी आपको शो करेगा। यहाँ पे हो रहा है
तो ये सभी का सभी बोल्ट्स होता है, बोल्ट्स भी आप आसानी तरीके से दे सकते हैं। और हम जैसे जैसे वर्क कर रहे हैं ना, प्लीज़ आप सभी लोग वैसे वैसे भी वर्क कीजिएगा, और किसका कैसे कैसे काम है और उसका क्या क्या नेम है, नेम को भी समझिएगा, उस लोगों को भी समझिएगा, आप सभी लोग अच्छी तरह से। क्लियर है?